अब यहाँ पर कथा शुरू होती है प्रेम की। अब परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज ये कौन सी कथा है, एक ऐसी प्रेम की कथा। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित ये रास की लीला है भगवान की। सुंदर कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित पहले तो ध्यान देना ये गोपियां कौन हैं, गोपियां हैं कौन। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं कि तुम ये समझो कि कोई स्त्रियां हैं, ये वो नहीं है। तो ये कौन है। तो कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, वेद के श्लोक हैं, मंत्र हैं। त्रेता युग में जब श्री राम जी वन में गए, ऋषियों ने भगवान की सुंदरता को देखा, जैसे ही सुंदरता को देखा तो मोहित हो गए। सोचने लगे कि यदि हम स्त्री होते तो भगवान की सेवा करते, कितने सुंदर प्रभु हैं। लेकिन मैं स्त्री नहीं हूं, अभी मैं अभी सेवा अभी भी कर सकता हूं, लेकिन यदि मैं स्त्री होता तो भगवान की सेवा बहुत अच्छे से करता। अब यही भाव जब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, तो जब कच्छप भगवान को मत्स्य कन्याओं ने देखा तो उनके मन में भी विचार आया कि यदि हम भगवान की सखी होते तो भगवान की सेवा करते। और जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के जैसे ही बलि के यहाँ गए, तो बलि की पुत्री ने जब भगवान को देखा तो वह भी मोहित हो गई। सोचने लगी यदि मैं भगवान की सखी होती तो भगवान की सेवा करती। तो यही सब भगवान के भक्त वही आज ब्रज में गोपियां बनकर आए हैं, वेदों की ऋचाएं गोपियां बनकर आई हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज यही इन्हीं वेदों के मंत्र गोपियां बनकर आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो यही सब मंत्र आज गोपी बनकर आए हैं, यही सब आज गोपी बनकर आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनना। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने वेणु निनाद किया है। पूर्णिमा की रात्रि है, सुंदर सी बांसुरी को जैसे ही बजाया और जब इस बांसुरी को गोपियों ने सुना है तो सोचने लगी मन में कन्हैया कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। जो भी गोपियां ये बांसुरी की धुन सुनती हैं तो सोचती हैं कन्हैया बांसुरी के माध्यम से हमें बुला रहे हैं। सभी गोपियों को अपना अपना नाम सुनाई देता है। महाराज रात्रि का समय है, 84 कोस ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं सभी दौड़ दौड़ कर भगवान के पास आई। भगवान जहां भी नजर डाल रहे हैं वहीं से गोपियां आ रही हैं। हजारों गोपियां एकत्रित हो गई। सभी सोच रही हैं कान्हा कितना सुंदर है, कितनी सुंदर बांसुरी बजाता है।
कन्हैया ने आज मुझे पुकारा है। सभी को अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है। और जैसे ही सभी गोपियां एकत्रित हुई, कन्हैया ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम तो वो महाभागा, स्वागत है, स्वागत है। लेकिन एक बात बताओ, आप लोग क्यों आई हो? आप सभी आश्चर्यचकित हैं। एक तो बांसुरी के माध्यम से मुझे बुलाया और अब आ गए हैं तो कहते हैं कि क्यों आई हो? सभी अपना अपना सर नीचे किए खड़ी हैं। और गोपियों ने जब सुना इस बांसुरी को तो सभी दौड़ी अपने अपने काम छोड़ के। और गोपियां आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। कहते हैं कोई गोपी गाय को दोह रही थी, जैसे ही भगवान की बांसुरी को सुना तो वही बर्तन नीचे छोड़कर भाग गई, भगवान के यहाँ भागी है। कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध पिला रही है, जैसे ही भगवान की बांसुरी को सुना तो अपने बालक को वहीं छोड़ करके भागी है। कोई स्त्री लहंगा पहन रही है, लेकिन जैसे ही बांसुरी को सुना तो चुनरी ओढ़ना ही भूल गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और जैसे ही सुना कन्हैया की बांसुरी को तो एक बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज जैसे ही कन्हैया की बांसुरी को सुना तो एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और जैसे ही श्रृंगार कर रही थी और बांसुरी को सुना तो एक आंख में काजल लगाया और एक में लगाना ही भूल गई। समस्त गोपियां आज दौड़ती हुई जा रही हैं। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, जैसे ही कन्हैया की बांसुरी को सुना पति ने मांगा नमक और गोपी लेकर आ गई शक्कर। आप पति ने पूछा देवी ये क्या कर रही हो? कहते हैं मुझसे बात मत करो, मुझे कन्हैया बुला रहा है, मैं कन्हैया के पास जा रही हूँ। महाराज एक गोपी जैसे ही कन्हैया की बांसुरी सुनकर जा रही थी तो पति ने उस गोपी को घर में बंद कर दिया। वह गोपी कहती है मुझे मेरे शरीर को तुम रख सकते हो लेकिन हमारे मन को तुम नहीं रख सकते। मैं सबसे पहले कन्हैया के पास पहुंच जाऊंगी। तो उस गोपी ने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया और मन से वह कन्हैया के पास पहुंच गई। समस्त गोपियां दौड़ती जा रही हैं और दौड़ करके जब कन्हैया के पास पहुंची तो कन्हैया कहने लगे अरे गोपियों, इस घोर रूपी रात्रि में तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब सभी गोपियां कहती हैं कन्हैया एक तो बांसुरी के माध्यम से हम सभी को बुलाते हो और अब कहते हो कि क्यों आई हो? कन्हैया कहते हैं अच्छा लगता है, तुमने कभी वन नहीं देखा, जंगल नहीं देखा, इसलिए आज तुम जंगल देखने आई हो, वन देखने आई हो। अरे गोपी, रात्रि में स्त्री को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और इस जंगल में तो अनेक हिंसक पशु रहते हैं, तुम सभी अपने अपने घर जाओ। स्त्री का परम कर्तव्य है कि वह अपने पति की सेवा करे। अरे अपने अपने पति को छोड़कर तुम मेरे पास आई हो। सभी को कह रहे हैं कन्हैया, सभी अपना अपना सर नीचे किए खड़ी है। कन्हैया ये तुमने गलत किया है। कन्हैया कहते हैं क्या गलत किया? बेचारी गोपियां कुछ जवाब नहीं दे रही हैं, शांत खड़ी हैं। कन्हैया कहते हैं गोपियों, स्त्री का परम धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, लेकिन तुम अपने अपने पति को घर पर छोड़कर मेरे पास क्यों आई हो? गोपियां कुछ कहती नहीं है। कन्हैया कहते हैं गोपियों ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक पतिव्रता स्त्री की कथा सुनाता हूँ।
कन्हैया कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं ध्यान से सुनो गोपियों। एक स्त्री थी, वह पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। एक दिन की बात है कि वह अपने आंगन में बैठी हुई थी और चावल को बीन रही थी। तभी उसका पति आता है अपना कार्य करके। पति आता है और पत्नी की गोद में अपना सर रखकर सो जाता है। उस स्त्री का एक नन्हा सा बालक था। अब पति कार्य करके जैसे ही घर आता है और अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो जाता है, तभी क्या होता है कि उस स्त्री का नन्हा सा बालक घुटमन घुटमन चलते यज्ञ कुंड के पास पहुंच जाता है, जिसमें अग्नि प्रज्वलित है। अब वह स्त्री सोचती है कि यदि मैं अपने बेटे को बचाने जाऊंगी तो मेरे पति की निद्रा खुल जाएगी, और जैसे निद्रा से वह जागेंगे तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और यदि मैं अपने बालक को बचाने नहीं जाती तो वह यज्ञ कुंड के पास जाएगा, और जैसे ही अग्नि में जाएगा तो वह जल जाएगा, यज्ञ कुंड में गिरेगा तो वह जल जाएगा। अब मैं क्या करूं? वह बालक छोटा सा है, 1.5 वर्ष का बालक है, जानता नहीं है कि अग्नि क्या होती है। घुटमन घुटमन चलते वह यज्ञ कुंड के पास पहुंच जाता है, और जैसे ही पास पहुंचता है तो वह उस यज्ञ कुंड में गिर जाता है। वह स्त्री अपने दोनों नेत्र बंद कर लेती है। हे भगवान, हे प्रभु, रक्षा करना। अब जैसे ही 1 घंटे बाद पति की निद्रा खुलती है तो वह स्त्री दौड़ती है, यज्ञ कुंड के पास जाती है। प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करना, कहीं मेरा एक ही पुत्र था, कहीं जल ना जाए। और जैसे यज्ञ कुंड के पास जाती है तो क्या देखती है कि अग्नि प्रज्वलित है, लेकिन उस अग्नि में वह बालक खेल रहा है। बालक खेल रहा है, अग्नि शीतल हो गई, उस बालक को अग्नि ने जलाया नहीं। तो गोपियों, ये है पतिव्रत धर्म का प्रभाव। जो स्त्री सच्चे मन से निस्वार्थ अपने पति की सेवा करती है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसकी पुत्रों की रक्षा करते हैं, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। सभी गोपियां शांत होकर के सुन रही हैं, कह रही हैं, कन्हैया ऐसी 2-4 कथाएं तो मुझे भी आती हैं। कन्हैया कहते हैं, अच्छा तो जरा सुनाओ कौन सी कथा आती है। तब गोपियां भी कथा सुनाने लगती हैं। कन्हैया ध्यान से सुनना और उत्तर देना। गोपी कहती हैं, कन्हैया एक बार की बात है, एक स्त्री थी, वह अपने पति की सेवा किया करती। सुबह उठती तो अपने पति को स्नान कराती, सुंदर भोजन बनाती, पति को भोजन पवाती, निष्ठा पूर्वक पति की सेवा करती। एक दिन की बात है कि उसका पति विदेश चला गया धनोपार्जन करने के लिए। अब पत्नी कहने लगी, महाराज यदि आप विदेश चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी। तब पति ने अपनी एक मूर्ति अपनी पत्नी को दे दी और कहा, देवी आप इस मेरी मूर्ति की सेवा करना, पूजा करना, स्नान करवाना और भोग लगाना। पत्नी ने कहा ठीक है। अब पति जैसे ही विदेश गया तो पत्नी का नियम बन गया कि वह उस मूर्ति को स्नान करवाती, सुंदर वस्त्र पहनाती और भोजन खिलाती। यह उसका रोज का नियम। एक दिन की बात है कि वह गोपी, वह स्त्री अपने पति की मूर्ति को स्नान करवा रही थी। तभी द्वार
द्वार को कोई खटखटाता है और जैसे द्वार को खटखटाता है तो वह स्त्री सुनती है। अब सोचती है कि यदि मैं अपने पति की सेवा छोड़कर के द्वार पर जाती हूँ तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाता है, और यदि नहीं जाती हूँ तो जो व्यक्ति द्वार पर है वह खड़ा रहेगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? यदि द्वार खोलने जाऊंगी तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट होगा। मैं क्या करूं अब? तब गोपियां कहती हैं, कन्हैया एक बात बताओ, आप एक बात बताओ कि उस स्त्री को द्वार खोलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बताओ। कन्हैया कहते हैं सीधी सी बात है, जब सच्चे पति द्वार पर खड़े हैं तो मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है? जब सच्चे पति द्वार पर खड़े हैं तो मूर्ति की पूजा क्यों करना? उस स्त्री को तुरंत द्वार पर जाकर द्वार को खोलना चाहिए और अपने सच्चे पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियां कहती हैं, कन्हैया आपने आपके ही प्रश्न का स्वयं उत्तर दे दिया। क्यों कन्हैया आप कहते हो कि हे गोपियों अपने घर जाओ पति की सेवा करना, लेकिन कन्हैया जो घर पर हमारे पति हैं ये तो इस शरीर के पति हैं घर पर, लेकिन मन के पति तो आप ही हो। मन के पति सिर्फ आप हो, जो घर पर है वो शरीर के पति हैं। जैसे ही कन्हैया गोपियों की ऐसे गोपियों के सुंदर सुंदर जब विचार सुनते हैं कन्हैया तो प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज एक बात बताइए, कन्हैया ने ऐसा क्यों किया था? पहले बुला करके फिर कहते हैं कि अपने पति के पास जाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान पहले भक्त की परीक्षा लेते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं, ठोक पीट कर देखते हैं कि ये मेरे लायक है कि नहीं है। तो कृष्ण गोपियों की परीक्षा ले रहे थे कि ये सच्चे मन से मेरे पास आई हैं कि नहीं आई हैं, कि अभी भी संसार के जो काम है, जो वासनाएं हैं, अभी भी तो गोपियों के अंदर नहीं है। परीक्षा ले रहे थे। लेकिन जब गोपियों ने कहा कि कन्हैया इस शरीर के पति हैं जो घर पर हैं, लेकिन आत्मा के पति, मन के पति तो केवल आप ही हो। कन्हैया हम आप ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज जब कन्हैया गोपियों के सुंदर भाव को देखते हैं तब रास करने के लिए तैयार होते हैं, और जैसे ही रास करने को तैयार होते हैं और नृत्य करते हैं तो गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है, और जैसे ही अभिमान आता है गोपियां सोचती हैं कि हम सबसे सुंदर हैं। गोपियों के मन में अभिमान और राधा रानी के मन में मान आ जाता है, और जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान आता है तो कन्हैया छोड़कर चले जाते हैं। कन्हैया जैसे ही छोड़कर जाते हैं सभी गोपियां विलाप करने लगती हैं, हे कन्हैया कहाँ गए हो? विलाप करती हैं, कन्हैया कहाँ गए? चारों तरफ देखती हैं, कन्हैया दिखते नहीं हैं। चारों तरफ देखते हैं, कहते हैं कृष्ण कहाँ हो तुम? ढूंढ रही हैं, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। गोपियां वृंदावन के एक एक वृक्ष से जाकर पूछ रही हैं, एक एक वृक्ष से जाकर पूछ रही हैं। झाड़ियों में देखा, ऊंचे पर्वतों में देखा, लेकिन कहीं दर्शन नहीं हो रहा। हे गोविंद, हे कन्हैया कहाँ हो? हमें अभिमान नहीं करना चाहिए था अपने रूप पर,
अरे ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए था। खोजते खोजते आगे जाती हैं। महाराज वट वृक्ष से पूछती हैं, यमुना मैया से पूछती हैं, तुलसी मैया से पूछती हैं, देवी आप तो कृष्ण की प्रिया हो, आपके बिना तो कृष्ण भोजन भी नहीं करते। आपने तो देखा होगा कि कन्हैया कहाँ गए हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं देता है। पृथ्वी माता से पूछती हैं, हे माता आपके ऊपर से चलकर तो कन्हैया गए हैं, आपको तो पता होगा कि कहाँ गए हैं, लेकिन उत्तर नहीं देता कोई। महाराज गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई कि भाई स्वयं को ही कन्हैया समझने लगी कि मैं ही कन्हैया हूं। एक गोपी कहती है कि हे गोपियों मैंने गिरिराज धारण कर लिया है, समस्त गोपियां आ जाओ। एक कहती है कि मैंने पूतना को मार दिया है। अनेक प्रकार से मन में विचार आ रहे हैं। कोई गोपी सोचती है कि मैं ही कृष्ण हूँ, सभी गोपियां सोच रही हैं कि मैं कृष्ण हूँ, लेकिन कृष्ण मिल नहीं रहा है। अब जब कृष्ण राधा रानी को लेकर अंतर्धान हुए तो राधा रानी श्री किशोरी जी ने सोचा है कि यदि मैं कृष्ण के साथ चली गई तो गोपियों को कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए राधा रानी कहती है, कन्हैया आप कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कन्हैया कहते लगता है कि राधा रानी को भी अभिमान हो गया, राधा रानी को वहीं छोड़ देते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। महाराज अंतर्धान हो जाते हैं और जब अंतर्धान हो जाते हैं तब राधा रानी भी अकेली बैठी है। गोपियां ढूंढती ढूंढती राधा रानी के पास आई। राधा रानी से कहते हैं, राधा रानी आपको भी कन्हैया छोड़कर चले गए? सभी विलाप कर रही हैं। राधा रानी बैठी हैं बीच में और सभी गोपियां राधा रानी के चारों ओर बैठी हैं। तभी सभी गोपियां विलाप करते हुए एक गीत गाती हैं, सुंदर सा गीत गाती महाराज, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। रो रही हैं, विलाप कर रही हैं और भगवान को पुकार रही हैं और कह रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सास्वदत्तहि दयति दृश्यता धता स्वसात्वता विचिन्ना विन्वते सरदुदासये साधुजात सरसिजोदया महाराज विलाप कर रही हैं और भगवान को पुकार रही हैं। कह रही है, कन्हैया यदि तुम्हें छोड़कर ही जाना था तो यमुना जी से कालिया नाग का नाथन करके हम सभी को क्यों बचाया? क्यों मुझे मरने नहीं दिया? हम सभी को क्यों नहीं मरने दिया? जब वन में आग लगी तब दावानल अग्नि का पान आपने क्यों किया? जले जाने देते। यदि इस प्रकार छोड़कर जाना था तो अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। गोपियां कहती हैं, कन्हैया यदि इस विरह रूपी अग्नि में जलाना ही था तो पहले ही बता देते।
विलाप कर रही हैं, हे कन्हैया कहाँ छोड़कर चले गए आप। लेकिन कैसा सुंदर भाव है गोपियों का। जो शरणागत हैं उनके संकटों को दूर करने वाले आपके चरण हैं, पाप का नाश करने वाले आपके चरण हैं। हे कन्हैया आपके चरण तो हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं। जब कन्हैया ने ये सुना, ये बातें सुनी तो प्रसन्न हो गए। ये गोपियां तो सच्चे मन से हमें भजती हैं। तब भगवान कन्हैया प्रसन्न हुए हैं, और जब प्रसन्न हुए तो समस्त गोपियों के साथ रास रचाने के लिए आए हैं। प्रसन्न हो गए कन्हैया, रास रचाने के लिए तैयार हो गए। पूर्णिमा की रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, रात्रि का समय है। सुंदर चंद्रमा की चांदनी चमक रही है, बालू चमक रही है, यमुना की लहरें कलरव कर रही हैं, कल कल करके कहते यमुना बह रही है। सुंदर सा रास रचाया जा रहा है। अनेक गोपियां एकत्रित हैं, राधा रानी भी है। और जब यह रास हो रहा है तो जब बाबा भोलेनाथ ने सुना कि भगवान तो अब रास रचा रहे हैं, अच्छा मैया पार्वती श्रृंगार कर रही हैं। जब भोले बाबा ने देखा तो पूछने लगे, देवी आप क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो सज धज के। पार्वती मैया कहने लगी मैं रास में जा रही हूँ। भोले बाबा कहने लगे मुझे भी जाना है। अब मैया पार्वती कहने लगी ऐसे कैसे, जब रास होता है तो वहां पुरुष का प्रवेश नहीं होता है, वहां सब स्त्रियां रहती हैं। भोले बाबा कहने लगे तो मुझे भी स्त्री बना दो, साड़ी पहना दो। बाबा भोलेनाथ को मैया पार्वती ने साड़ी पहना दी। आप तो महाराज, मैया पार्वती कहने लगी ये लंबे लंबे जटा हैं, इनका क्या करें। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैं जूड़ा बना लूंगा। जूड़ा बना लिया। अरे बाबा भोलेनाथ आपको मोहड़ा तो दिख रहा है, और यदि आप वहां जाओगे तब तो सब समझ जाएंगे। तब भोले बाबा ने लंबा सा घूंघट डाल लिया। अब जैसे घूंघट डाला और जैसे ही चलबे को तैयार भये, अब चाल जैसे ही चली तो मैया पार्वती कहने लगी बाबा ये सो नाई चलो जाए। अरे स्त्रियों की चाल अलग होती है। अब मैया पार्वती चलना सिखा रही है। अब लंबा सा घूंघट डाले भोले बाबा, अब आगे का दिखे ना। अब जैसे चले तो नीचे से धम्म गिर गए। मैया पार्वती हंसने लगी, बाबा यदि ऐसा काम किया तो वहां तो सब समझ जाएंगे। बाबा कहने लगे नहीं समझेगी, चलो तैयार हो गए। महाराज सुंदर सा रास हो रहा है, भोले बाबा भी उस रास में शामिल हुए हैं और सभी नाच रहे हैं। जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण ने अपने स्वरूप बना लिए। एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, गलवैया दे करके नाच रहे हैं। और भोले बाबा उस रास में आए हैं और हम सभी भी रास में चलेंगे। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं, बैठे बैठे थोड़ी जाया जाता रास में। बैठे के भी नृत्य भी नहीं होता, रास भी नहीं होता बैठे बैठे, तो सिर्फ बातें होती हैं। बातें कर लो आप बैठ के, लेकिन नृत्य बैठे बैठे नहीं होता, नृत्य तो खड़े होके। और जो भी बाबा भोलेनाथ के साथ रास में जाएगा, प्रभु के रास में नृत्य करेगा, उसको 84 में नृत्य करने की जरूरत नहीं है। तो सभी नाचते हुए अपने सर पर अपना जो भी लिए हो, दुपट्टा लिए हो, जो भी तौलिया लिए हो, हमारे भैया लोग सभी सर पर डाल लो, क्योंकि भोले बाबा भी साड़ी पहन के गए हैं और घूंघट डाल के। तो सभी अपने सर पर डालकर नृत्य करेंगे। कैसे गए हैं?